हेलो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी में त्रिकोणमिति होता है और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 100% पेपर में इसमें से आता ही है और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगी, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 8.1 है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को ना मैंने बहुत ही इजी तरीके से करा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो होता है ये 3 होता है, 3 गोल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैट्रिक जो है वो 5 पार्ट में हो गया। तो ट्रिगोमेट्रिक हो गया ना, ट्रिगोनमेट्रिक। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और 100% पेपर्स में आता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो बना दी है। अब देखिए हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें ये डायग्राम है जिसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने ये एल लिख दिया है, यहाँ पर के आ गया और ए से आधार आ गया है। ठीक है, ए से क्या आ गया हमारे पास आधार आ गया है, के से कर्ण आ गया है और एल से लंब आ गया। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, LAL KKA। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है इसको लर्न करने का। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, सेक होता है, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक चीज़ और है, जहाँ स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, उन्हें डायग्राम में क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता कि हमारे पास के कौन सा लेंगे, एल कौन सा लेंगे और ए कौन सा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो ये स्टैंड होता है ये तो एल होता है और जो नीचे बेस होता है वो हमारे पास आधार होता है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन हमारे पास पेपर में लिखा आता है ना, तो हम डायग्राम बनाते समय, मैं आगे क्लियर करूँगी मैं क्या चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, जहाँ पर एंगल बना होता है ना, उसके सामने वाली डिजिट जो होती है वो हमारी के होती है। ठीक है, अब सेम नीचे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने ये जो इंग्लिश में बनाया है ये पी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पर PBPHHB। ये चीज़ क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, साइन की हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कॉस की हो गई, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारी, टेन की हो गई। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारी कॉसेक की आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारे पास कॉसेक की आ जाएगी। अभी मैं इसे और अच्छे से क्लियर करती हूँ, ये यहाँ पर ये कॉट की आ जाएगी। ठीक है, और वही चीज़ें जहाँ पर ये एंगल बना हुआ होगा ना, उसके सामने वाली डिजिट जो होती है वो हमारे पास हाइपोटेनस एच होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है LAL KKA। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वाला फॉर्मूला, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो। ये क्या हो गया हमारे पास, साइन, ये क्या हो गया कॉसेक, और ये क्या हो गया हमारे पास, टेन। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, ये क्या होता है हमारे पास, सेक होता है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। अब देखो हम कैसे इसका फॉर्मूला मैं आपको लर्न कराती हूँ। देखिए साइन थीटा है ना, यहाँ पर क्या आ गया, L बाय के, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, आधार बाय के कट। ठीक है, अब देखो इसका कॉसेक क्या हो गया। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो ये एक्सरसाइज का बस आपको एक ही क्वेश्चन समझना है, बाकी इसके जो 10 क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, के बाय एल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट स्टूडेंट ध्यान मत दीजिएगा वीडियो पर, बस आप समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नज़र आते ही हैं। ये क्या आ गया, आधार बाय के। अब देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, क्या ऑपोजिट होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बाय ए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, tan थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, L/A, ठीक है। और tan का अपोजिट क्या है हमारे पास, cot थीटा। cot थीटा इसका अपोजिट क्या है, A/L, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दिया। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए उनके लिए भी सेम यही है, P B P H H B। ये क्या हो गया हमारा, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये क्या है हमारे पास, P है, ये H है, और ये हमारे पास क्या है, B है। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया साइन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, tan का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो साइन क्या हो गया, P/H हो गया हमारे पास। अब देखो कॉसेक का क्या हो गया, कॉसेक। ये क्या हो गया, सेक। और ये क्या हो गया, कॉट। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको वही चीज़ मैं समझा रही हूँ जो अभी हिंदी मीडियम वालों को समझाई थी, PH। अब यहाँ पर कॉसेक इसका ऑपोजिट है, H/P आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा, यहाँ पर P और H आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक। कॉसेक का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है, HB आ गया, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा का क्या आ गया, P और B आ गया। tan थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B/P। अगर आप मेरे मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे ना, आपको कोई भी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। अब चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। अब देखिए ये मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एक सेम ही लिखा है, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल कह रहा है वो, राइट एंगल हिंदी मीडियम वालों को समकोण होता है। समकोण क्या होता है, समकोण यानी कि 90 का एंगल होता है। ये क्या है, 90 का एंगल है। अब देखिए B क्या आ गया हमारे पास, राइट एंगल आ गया। AB कितना आ गया हमारे पास, 24 है। BC हमारे पास 7 है। अब हमें क्या निकालना है इसका, ये H निकालना है। हिंदी मीडियम वाले K निकालेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले H निकालेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, L हो गया, P और यहाँ पर A और यहाँ पर B, ठीक है। ऐसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिफरेंटली नहीं है, इसलिए डोंट वरी, ये ज़्यादा फोकस मत करिए। ये KLH। अब स्टूडेंट देखिए KLM पर ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, बस आप इतना ध्यान रखिए जो मैं आपको समझा रही हूँ उस पर फोकस करिएगा। AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज़ निकालनी है, AC निकालनी है। AC आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 8th में भी कर रखा है, 9th में भी कर रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है। यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे बाय पाइथागोरम्स। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, हाइपोटेनस इज इक्वल टू PQ² प्लस बेस Q²। हिंदी मीडियम वाले लगा देंगे यहाँ पर KQ² इज इक्वल टू LQ² प्लस AQ², ठीक है। अब देखो H हमारे पास है नहीं ना, ये H जो है हमारे पास, देखिए H हमारे पास है नहीं, कोई डिजिट नहीं है H की। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बैक कर रही हूँ, यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बार बार अगेन डायग्राम बना रही हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये H हो गया, ये वाला पार्ट हमने निकालना है, ठीक है। अब जो है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से H की वैल्यू यहाँ पर अगेन दोबारा से लिख रही हूँ, HP, ये हमारे पास H है, ये P है, ये P है, ये H है, ये P है, और ये हमारे पास B है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले K है, L है, और ये हमारे पास A है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हम PQ², फिर BQ² और इज इक्वल टू यहाँ पर KQ² इज इक्वल टू यहाँ पर LQ² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा AQ², ठीक है। K की जगह पर हम ये वाली लाइन लिख देंगे XQ², ये रही ACQ², यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास BCQ² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी AB की स्क्वायर,
AC हमारे पास कुछ भी नहीं है, BC हमारे पास 7 की स्क्वायर है। एक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट कर लीजिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। 7 7 जा कितना होता है 49, 24 को 24 से करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इन दो डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करना। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करके बता रही हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर 6 7 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, किन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 49 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 5 7 4 11 1 12, यहाँ पर ये कितना आ गया 6 2 5, ठीक है। अब यहाँ पर AC की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 5, यहाँ पर AC इज इक्वल टू √6 2 5। अब बताइए 625 किसका रूट है। देखिए छोटे छोटे रूल ना, रूट जो होते हैं वो सभी को लर्न होने चाहिए। ये किसका रूट है 25 का, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। AC कितना आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। पाइथागोरस थ्योरम के बाद बस ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉर्ट आउट करेंगे। मैं आज इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन क्लियर कराऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और फिर स्टूडेंट ढंग से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर यूज़लेस हो जाएगी मेरी वीडियो। मैं हमेशा ये चाहती हूँ मैं जो भी वीडियो बनाऊँ स्टूडेंट अच्छे से समझे, अच्छे से काम करें। अब इसके आगे जो हमारे पास पॉइंट है वो हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, ये रहा sin A cos A, ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट जो है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं ना वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। देखिए मैं डायग्राम दोबारा से बना रही हूँ जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज़ क्लियर कराना चाह रही हूँ। देखिए ये था ना हमारे पास डायग्राम, यहाँ पर A है, ये B है और ये C है हमारे पास। और हमारे पास ये कितना है 25, ये कितना है 7 और ये कितना है 24। अब वो हमसे क्या कह रहा है, साइन A की वैल्यू कह रहा है। वो हमसे ये कह रहा है ना साइन A की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन A यानी कि ये एंगल कह रहा है, ये वाला एंगल कह रहा है ना। ये चीज़ मैं आपको आगे बताना चाह रही थी कि जब वो ये वाला एंगल कह रहा है, ये चीज़ कह रहा है, तो हमारे पास जो कर्ण बन जाएगा तो वो कर्ण हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, H ये वाला बन जाएगा। सब कुछ डायग्राम चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट मोस्टली यहीं पर मिस्टेक करते हैं। जो ये एंगल होता है ना, जो वो चीज़ ये पूछ रहा है उसके सामने वाली चीज़ H बन जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए H बन जाती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए K बन जाती है। और ये वाली चीज़ हमारे पास P बन जाती है, ये L बन जाता है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, बेस बन जाता है और हिंदी में आधार बन जाता है। बस स्टूडेंट इस चीज़ को फोकस कर लेना। अगर आप इस चीज़ को फोकस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। आप जल्दी से वही वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए लिख कर करेंगे ना तो आपको 100% फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये लिख देती हूँ, P ठीक है। ये आ गया हमारे पास। बार बार लिखिएगा आप फॉर्मूले तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, L कितना आ जाएगा 7 और हमारे पास K कितना आ जाएगा, हमारे पास L कितना आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ये इसके सामने है ना, ये इसका P क्या बन जाएगा 25 ये बन जाएगा और H इसका क्या बन जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए सेम यही चीज़ हो जाएगी कॉस A है। अब देखिए कॉस A है, A हमारे पास ये तो इसके सामने देखिए सेम यही चीज़ हो जाएगी कॉस A है। अब देखिए कॉस A है, A हमारे पास ये तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा H और ये क्या बन जाएगा K बन जाएगा। और ये P है,
ये हिंदी मीडियम वाले इसे L बना देंगे, इसे B और A बना देंगे हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ लेगा। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/K। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, B और H। बार बार फॉर्मूले लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास 24 और K हमारे पास क्या है 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये रहा हमारे पास साइन C और कॉस C। अब देखो अब मैं फिर डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो एक एक चीज़ करके। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि वीडियो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो, नहीं तो मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर ख़त्म कर दूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक एक स्टेप क्लियर हो, स्टूडेंट अगर वीडियो देखे तो वो यूज़फुल हो उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, C है ना, C। अब इस एंगल से हमें देखना है, इस एंगल से देखेंगे तो बेटा ये जो है ये हमारे पास H हो जाएगा और ये हमारे पास K हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये K हो जाएगा। ठीक है, जब बस हमारे पास यही चीज़ है इसमें समझने की, ये चीज़ हमारे पास H हो जाएगा तो ये K हो जाएगा। अगर हमारे पास ये हो जाएगा तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास L हो जाएगा और ये हमारे पास P हो जाएगा। ठीक है, ये A हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन C। साइन C का फॉर्मूला क्या है, अब देखो साइन C का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्वेश्चन में अगर C कह रहा है तो C लगाएंगे, B कह रहा है B लगाएंगे, थीटा कह रहा है तो थीटा लगाएंगे, L/K आ जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए P और H आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर अब देखो हमारे पास AB कितना था, 7 था हमारे पास। AB हमारे पास कितना दे रखा था, 7। यहाँ पर 24 था, यहाँ पर ये 25 था। तो P हमारे पास कितना है, P देखो हमारे पास कितना है, 25 है P, और H कितना है हमारे पास, 24 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर कॉस C का फॉर्मूला क्या है, A/K। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए P और H। अब देखो यहाँ पर B क्या है हमारे पास 7 है, और हमारे पास K कितना है, K हमारे पास कितना है 24। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में ये पहला है हमारा 10 चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई होगी, बट उसे ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे समझेंगे तो बाकी के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली से अपने आप निकालेंगे, और जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में कर देगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।